नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, कई राज्यों में कांग्रेस की सबसे बड़ी परेशानी है सीएम के दावेदार। एक अनार 100 बीमार वाले हालात हो जाते हैं। आपस में बर्तन बजने लगते हैं। चुनाव आता है तो लड़ाई तेज हो जाती है। यही वजह है कि राहुल गांधी को पहली बार इतनी सख्त चेतावनी देनी पड़ी। पंजाब की रैली में राहुल गांधी ने खुल्लम खुल्ला बोल दिया, सुधर जाओ वरना देख लिया जाएगा। अपना नाम लेते हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लेते हुए सीएम के दावेदारों को क्या चेतावनी दी, आगे आपको दिखाएंगे। पहले बात करते हैं समस्या कितनी बड़ी है, खासकर पंजाब और हरियाणा में। पंजाब में पिछला चुनाव कांग्रेस हारी, आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की। उसमें कांग्रेस की फूट बहुत बड़ा कांड रही। बहुत सारे सीएम के दावेदार थे। चन्नी साहब को तो सीएम बना ही दिया था। उधर सिद्धू अलग दावेदार थे और जो पहले सीएम थे वो तो पार्टी ही छोड़ गए थे। तो बहुत सारे चेहरे सीएम के दावेदार पंजाब में थे और फिलहाल भी हैं। और लड़ाई काफी तेज हो गई है। चुनाव नजदीक आ गया है तो राहुल गांधी को चेतावनी देनी पड़ी। यही हालात हरियाणा में होते हैं। हरियाणा का जो चुनाव है उसमें बहुत बड़ा कांड रहा आपसी फूट, क्योंकि सीएम के कई दावेदार हैं। और यह भी बड़ी दिलचस्प बात है कि जिन चेहरों को कांग्रेस में सीएम बनना होता है वो चेहरे जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाते हैं, साइड में कर दिए जाते हैं या कोई मंत्रालय दे दिया जाता है। फिर उसके बाद सीएम की दावेदारी ना कभी जताते हैं ना दावेदार माने जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया इसका उदाहरण है। हरियाणा की बात करें तो चौधरी बीरेंद्र सिंह उसका उदाहरण थे। कुलदीप बिश्नोई उसका उदाहरण है। तो अनेक ऐसे चेहरे हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में गए क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें सीएम का दावेदार नहीं बनाया या सीएम नहीं बनाया। लेकिन बीजेपी में जाने के बाद उन्हें कोई शिकायत नहीं है, बीजेपी कुछ दे ना दे। तो यह कांग्रेस की बड़ी समस्या है। अब पंजाब में चुनाव नजदीक आ गया है तो राहुल गांधी को खुली चेतावनी देनी पड़ी। साफ कहा कि जो बड़े बड़े नेता हैं उन्हें देख लेंगे। चेतावनी देते हुए राहुल गांधी ने क्या कहा, आगे आपको सुनाएंगे। पहले पीएम मोदी पर क्या टारगेट किया राहुल गांधी ने वो आपको सुनाते हैं, क्योंकि अजमेर में आज पीएम मोदी की भी रैली थी, जहां एआई समिट पे प्रोटेस्ट को लेकर पीएम मोदी ने फिर राजनीति की। विक्टिम कार्ड खेलते हुए कांग्रेस पर देश को बदनाम करने का आरोप लगाया। तो राहुल गांधी ने बदले में देश बेचने का आरोप लगाया पंजाब की रैली में। और पीएम मोदी पर और अमेरिका के सामने सरेंडर करने पर क्या कहा राहुल गांधी ने, जरा सुनिए। आप देखना, अब मैंने जो बोला, अब आप देखना, नरेंद्र मोदी की जब भाषण देता है उनकी आंखों में देखो, उनकी आंखों में देखो और अपने आप से पूछो, क्या ये व्यक्ति हमें सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? आपके दिल में सही जवाब मिल जाएगा। मुझे एक बात बता दीजिए, अमेरिका ने हिंदुस्तान को क्या दिया, मुझे बता दीजिए। हमने उनसे कहा 9 लाख करोड़ रुपए हम आपसे खरीदेंगे। उन्होंने कोई गारंटी दी? उन्होंने कहा कि हाँ भैया हम भी खरीदेंगे ना। उन्होंने हमें कहा कि भैया जिससे तेल खरीदवाना हो हमें बताओ, हम करेंगे? नहीं। उनके किसानों का नुकसान होगा? नहीं। उनकी इंडस्ट्री का फायदा नुकसान होगा? नहीं। पूरा का पूरा हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी ने बेच दिया। क्यों? एक हाथ इधर एक हाथ उधर, गला बीच में, खत्म। और पंजाब के किसानों को याद रखना है कि नरेंद्र मोदी ने पहले आपको बेचने की कोशिश की थी। 5 कानून लाए थे और मजदूरों को याद होना चाहिए, आपका जो मनरेगा था वो आपके हाथ से छीन लिया। मैं आपसे यहां यह कहने आया हूं कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, छोटे व्यापारियों के साथ खड़ी है। हम पीछे नहीं हटने वाले। तो राहुल गांधी पीएम मोदी पर आरोप लगाते हैं कि अमेरिका ने गला पकड़ लिया है। एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र राहुल गांधी कई बार कर चुके हैं। दावा करते हैं कि पीएम मोदी की मजबूरी है खुद को बचाने के लिए, अडानी को बचाने के लिए, अनिल अंबानी को बचाने के लिए पीएम मोदी ने अमेरिका के साथ डील की है। ये आरोप लगाते हैं राहुल गांधी। एक बार फिर उन्होंने इस आरोप को दोहराया। साथ ही पंजाब में चुनाव को लेकर अपनी ही पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को चेतावनी दे डाली। खुले मन से कह डाला कि सुधर जाओ, अगर कोई खुद को बहुत बड़ा समझता है तो मैं और खड़गे जी देख लेंगे। क्या कहा राहुल गांधी ने? सीएम के जो दावेदार है पंजाब में कई, उन पर क्या कहते हैं, जरा सुनिए। अच्छा, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, यहां पे मेरे दोस्त बैठे हुए हैं।
देखिए, कांग्रेस पार्टी को भी मैं मैसेज देना चाहता हूं। काम टीम वर्क से होता है, काम टीम वर्क से होता है। एक प्लेयर गेम नहीं जीत सकता है। हमारे पास पूरी टीम बैठी है और मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं सबको, खारगे जी के साइड से, मेरे साइड से, भैया टीम प्लेयर बनो, नहीं तो हम तुम्हें रिजर्व में बैठा देंगे। चाहे आप कितने भी बड़े हो, मैं बता रहा हूं, चाहे आप कितने भी बड़े हो, पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। आप टीम प्लेयर बनो। और नहीं बने तो फिर खारगे जी और मैं आपको ठीक कर देंगे। और ये जो सारे सीनियर नेता बैठे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं कि हमारी सच्ची शक्ति हमारे कार्यकर्ता है। ये जो है, ये हमारी सच्ची शक्ति है। और जो भी होगा पंजाब में, इनकी रिस्पेक्ट करके होगा, इनको लेकर होगा, इनको शामिल करके होगा। तो राहुल गांधी सीधी चेतावनी देते हैं सीएम के उन दावेदारों को जो पार्टी के अंदर अंदरूनी लड़ाई में एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। तो पंजाब चुनाव के नजदीक लड़ाई जब तेज हो गई है तो राहुल गांधी को पब्लिक के बीच ऐसा बोलना पड़ा। अमूमन क्या होता है, इस तरह की बातें पार्टी की अंदरूनी मीटिंग में बोली जाती हैं ताकि किसी का आत्मसम्मान आहत ना हो, लेकिन मामला बहुत बढ़ चुका है। कई बार मीटिंग के अंदर भी ऐसी बातें हुई हैं, लेकिन शायद पंजाब के कुछ बड़े नेता सुधरने को तैयार नहीं है, इसीलिए राहुल गांधी को पब्लिक के बीच बोलना पड़ा ताकि सीधा सीधा मैसेज आए। और ये चेतावनी इस बात को भी दिखाती है कि राहुल गांधी इतनी बार धोखे खा चुके हैं। जिन लोगों को आगे बढ़ाया, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, युवा खासकर चेहरे, ज्योतिरादित्य सिंधिया उनमें से एक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा मिलिंद देवड़ा, जतिन प्रसाद, अनेक ऐसे युवा चेहरे हैं जिन्हें राहुल गांधी ने आगे बढ़ाया। उसके बाद अपने स्वार्थ को देखते हुए वो पार्टी को किनारे करके बीजेपी में चले गए। तो ऐसे नेताओं ने राहुल गांधी का दिल अब लगता है काफी मजबूत कर दिया है कि जिसे रहना है रहे, जिसे जाना है चले जाए। इस मानसिकता के साथ राहुल गांधी आजकल फैसले लेते हैं। हालांकि कई बार इस मानसिकता से पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। मैं बता रहा हूं, चाहे आप कितने भी बड़े हो, पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। आप टीम प्लेयर बनो, और नहीं बने तो फिर खारगे जी और मैं आपको ठीक कर देंगे। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।